बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू को तफसील के साथ मुतालिया किया कि वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म थी। तो आज के इस लेक्चर में हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं और इनका फंक्शन क्या है। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल कंटेन्स टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर। उनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट होता है, तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं सेल्स के साथ। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये मैट्रिक्स है, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट है, और ये उनका फाइबर्स हैं यानी कोलेजन फाइबर हैं। और यहाँ ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा होगा, ये सेल है, और इस सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये जो सेल है, यहाँ जो ब्लैक लाइंस है ये फाइबर हैं यानी कोलेजन फाइबर हैं। तो यहाँ ये जो सेल है ये टाइटली पैक्ड है इस कोलेजन फाइबर्स की वजह से, और इस टाइटली पैक्ड होने के नतीजे में, मजबूती से एक दूसरे से बांधे हुए के नतीजे में, ये जो है ये क्या बनाते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं वो टाइटली पैक कर जाते हैं, और इस टाइटली पैकिंग के नतीजे में उनको कहा जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेंस फॉर्म में है, गाढ़ा फॉर्म में है, कि जिसमें सेल्स वो इन फाइबर्स के नतीजे में बहुत एक दूसरे के करीब करीब इस तरह जकड़े हुए हैं और एक डेंस मटेरियल बनाता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है वो काफी डेंस हो चुका होता है, तो इस डेंस होने के नतीजे में उसको कहा जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से मिलकर बने होते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेंडन्स। ये टेंडन्स की सूरत में एनिमल बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और इस टेंडन का काम ये है कि वो मसल्स को बोन के साथ अटैच रख के इसके साथ लिगामेंट्स की सूरत में ये एनिमल बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और इस एनिमल्स जो लिगामेंट्स है उनका काम ये है कि टू बोन्स को अपने साथ मिलाए रखें, यानी जो हड्डियों को आप इसमें जोड़ते हैं तो इसको लिगामेंट्स कहा जाता है। और वो लिगामेंट्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स, टेंडन्स, the inner layer of the skin and the sclera yani white outer layer of the eye are the types of fibrous connective tissue। जो ligaments हैं ये भी टाइप है किसका? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। इसके साथ टेंडन्स भी एक टाइप है, साथ में जो इनर लेयर ऑफ स्किन है यानी एपिडर्मिस का जो इनर लेयर है वो भी किस चीज से मिलकर बना है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। साथ में जो स्क्लेरा है, जो वाइट आउटर लेयर ऑफ द आई है, तो वो भी हमारे यहाँ क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। Now what are the functions of fibrous connective tissue? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट। ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो टेंडन्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं, तो वो जो पट्टों के अंदर मौजूद हैं, जो हड्डियों के अंदर मौजूद हैं, तो वो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। कनेक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी ये हमारे यहाँ डिफरेंट टिश्यूज को आपस में जोड़ते हैं, साथ में डिफरेंट ऑर्गन्स को भी एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्सेस, यानी मैकेनिकल फोर्सेस को ट्रांसमिट करता है, मैकेनिकल फोर्स को इक्वलाइज करता है, जिसे टेंडेंस के अंदर हम देखते हैं, यानी डिफरेंट फोर्सेस जब बॉडी पर आता है और लिगामेंट्स भी साथ साथ में इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट फोर्सेस आते हैं, तो उसको इक्वलाइज किया जाता है, उसको मेंटेन रखा जाता है कि बॉडी को जो आउटर प्रेशर है, आउटर फोर्स है, कि उसको मेंटेन रखे और उसको इक्वलाइज करे, और बॉडी को उसके फोर्स होने के नतीजे में जो खतरा लाहिक हो उससे उसको बचाए रखे। यानी इस फोर्स को जो है वो इक्वलाइज किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, और ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और ये सेल है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है।